वेलकम टू योर लॉ बडी। आज का टॉपिक शेयर होल्डर्स के राइट्स का बैकबोन है। अगर आपका नाम गलत तरीके से रजिस्टर में ऐड या फिर रिमूव हो जाए तो क्या करें, और कंपनी अपनी कैपिटल की इन्फॉर्मेशन पब्लिश करते वक्त क्या डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। चलिए सेक्शन 59 एंड 60 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 59 बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में कोई गलती हो जाए, जैसे कि किसी पर्सन का नाम विदाउट सफिशिएंट कॉज एंटर हो जाए, या एंटर होने के बाद गलत तरीके से रिमूव हो गया हो, या कंपनी ने डिले या डिफॉल्ट किया है इन अपडेटिंग मेंबर बनने का फैक्ट या फिर मेंबर सीज होने का फैक्ट। And who can apply? Aggrieved person can apply, any member of the company and the company itself। लेकिन अप्लाई कहाँ पे करेंगे? अप्लाई करेंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में। लेकिन फॉरेन मेंबर्स के केस में क्या करेंगे? अगर मेंबर या फिर डिबेंचर होल्डर इंडिया के बाहर रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कॉम्पिटेंट फॉरेन कोर्ट स्पेसिफाई कर सकती है, वहां भी एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। सेक्शन 59 का सबसेक्शन 2 बात करता है पावर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल के बारे में। ट्राइब्यूनल जो है वो पार्टीज को सुनने के बाद या तो अपील को डिसमिस कर सकती है या फिर ऑर्डर पास कर सकती है, कंपनी को डायरेक्ट करे ट्रांसफर या फिर ट्रांसमिशन रजिस्टर करने के लिए विद इन 10 डेज, या फिर रजिस्टर या डिपॉजिटरी रिकॉर्ड्स रेक्टिफाई करे, और अगर किसी को लॉस हुआ है तो डैमेजेस भी अवॉर्ड कर सकती है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3। ये बात करता है राइट टू ट्रांसफर एंड वोटिंग के बारे में। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि शेयर होल्डर का ट्रांसफर का राइट रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा। जो पर्सन शेयर्स एक्वायर करेगा उसको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। अब इसी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जब तक ट्राइब्यूनल ऑर्डर से वोटिंग राइट सस्पेंड ना करे तब तक जो पर्सन शेयर एक्वायर करेगा उसको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4, जो कि बात करता है कॉन्ट्रावेंशन केसेस के बारे में। अगर सिक्योरिटीज ट्रांसफर वायलेट करता है Securities Contract and Regulation Act of 1956, Securities and Exchange Board of India Act 1992 and Companies Act या फिर कोई और लॉ, देन एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है बाय द डिपॉजिटरी कंपनी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, सिक्योरिटी होल्डर या फिर सेबी। ट्राइब्यूनल क्या करेगा? फिर वो डायरेक्ट करेगा कंपनी या डिपॉजिटरी को कॉन्ट्रवेंशन करेक्ट करे, रजिस्टर या फिर रिकॉर्ड रेक्टिफाई करे। नेक्स्ट है सेक्शन 60, जो कि बात करता है पब्लिकेशन ऑफ कैपिटल के बारे में। इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि जब कंपनी नोटिस या फिर एडवर्टीजमेंट, ऑफिशियल पब्लिकेशन, बिजनेस लेटर, बिल हेड या फिर लेटर पेपर में मेंशन करती है ऑथराइज्ड कैपिटल, देन मस्ट ऑल्सो मेंशन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड द पेड अप कैपिटल। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि ये सब इंफॉर्मेशन इक्वली प्रोमिनेंट पोजीशन में हो, इक्वली कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर्स में हो, मतलब हिडन या स्मॉल फॉन्ट में नहीं लिखा है। These information has to be made in a proper clear manner। हिडन या फिर स्मॉल फॉन्ट में अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2, जो कि बात करता है पेनल्टी के बारे में। अगर कंपनी कंप्लाई नहीं करती है तो कंपनी पर पेनल्टी है 10,000 की, एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर है 5,000 पर डिफॉल्ट। ठीक है। अगर आपको कंपनीज एक्ट को कंसेप्ट और एग्जाम क्लैरिटी के साथ प्रैक्टिकल एंगल के साथ समझना हो तो ऐसे ही डिटेल ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।